प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में वैश्विक उथल पुथल और भारत की प्रगति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए कहा, युद्ध के कारण दुनिया में ऊर्जा संकट और पेट्रोल डीजल की किल्लत पैदा हुई। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया, पिछले दशक में भारत की शक्ति और वैश्विक सहयोग से हम चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अफवाहों से बचने और सरकारी जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने वहां की सरकारों का आभार व्यक्त किया। खेल जगत का जिक्र करते हुए उन्होंने 7 दशकों के बाद रणजी ट्रॉफी जीतने पर जम्मू कश्मीर की टीम और गेंदबाज आकिब नबी को बधाई दी। साथ ही जल संरक्षण के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने वाराणसी में 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सराहना की। देखिए, जिस तरह से हर महीने अंतिम रविवार का इंतजार पूरे देशवासियों को रहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का इंतजार रहता है। और आज हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री निवास में माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 132वां एपिसोड सुने हैं। और ऐसे समय में हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे नान के चेयरमैन श्री संजय श्रीवास्तव जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राहुल टिकरिया जी और हमारे संगठन का और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मन की बात सुने हैं। और ये जो प्रशिक्षण है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते हैं, बहुत सारे विषय भी इसमें आते हैं। और पार्टी की जो यात्रा है, उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं, उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी हमारे कार्यकर्ता इन प्रशिक्षण वर्गों में प्रशिक्षण लेकर कौशल से उनको भी समाधान की ओर ले जाते हैं। इंदौर इंडिया की नगरी में टर्मिनल 1 की जो सौगात मिली है, ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इंदौर में जिस प्रकार से 14% से ऊपर यात्रियों का हमारा फ्लो बना है, यही कारण है कि ऐसे माहौल में इस प्रकार की सौगात से आवागमन में सरलता रहेगी। और जो प्रबंधन किए हैं वो सच में एयरपोर्ट पे हमारे भारतीयता का भी एहसास कराएंगे। न केवल अतिथि सत्कार के लिए, बल्कि हमारा रेस्टोरेंट भी अब सामान्य शहर की तुलना में अंदर एयरपोर्ट के अंदर आमतौर पे चाय, अल्पाहार की जो कीमतों में जो अंतर रहता था, वो अंतर भी खत्म करके ये नई सौगात दी है। धार्मिक यात्री भी बड़े पैमाने में आते हैं, व्यापारिक स्तर के भी लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ से आवागमन होता है। पूरा संवाद विभिन्न विषयों को लेकर होता है। क्षेत्र और समाज से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तिगत प्रयासों को हमेशा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कहा है कि आज देश पूरी तरह से सामान्य स्थिति में है और लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सरकार उनके हर चीजों की जरूरतों की चिंता कर रही है। इन तरह की रैलियों में जो हजारों महिलाएं बात का कार्यक्रम हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही ज्ञानवर्धक और हम सब के लिए सीखने वाला रहता है। आज माननीय प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक संकट में जहां अफवाहों से बचने की बात की है, वहीं उन्होंने पूरे भारतवर्ष से एक निवेदन भी किया है कि हम हर संकट का सामना मिलजुल कर पहले भी निकालते रहे और इस बार भी हम इस संकट से को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा भी है। और आज मन की बात में उन्होंने अनेक विषयों को छुआ है।
जहां उन्होंने ज्ञान भारतम ऐप की बात की है कि जहां पुरानी पांडुलिपि को किस तरह से संवर्धन करने का एक सर्वे चल रहा है। वहीं उन्होंने बेंगलोर के प्रयोग एक रिसर्च सेंटर है जहां बच्चों को साइंस की शिक्षा के नए नए तरीके दिखाए जा रहे हैं उसका जिक्र किया है। फिशरीज सेक्टर्स की बात की है। क्रिकेट जो हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक तरह से एक बहुत बड़ा खेल ही नहीं, एक उत्साह का साधन भी है। और विशेष रूप से मैं जयपुर के भी एक नागरिक का नाम लेकर के उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने, हाँ, मुरलीधर जी, और किस प्रकार से उन्होंने सोलर पैनल्स का उपयोग करके सोलर पंप्स का लाभ लेकर के और अपनी आजीविका किस प्रकार से सुदृढ़ करी। यही नहीं, कई पॉन्ड्स में मछली पैदा करना, उसका व्यापार बढ़ाना कई महिलाओं ने और अपने अपने क्षेत्र में ऐसे अनुकरणीय काम किए। ये सब बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताई कि जिससे आदमी आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने परिवार का संबल बन सके। इस प्रकार के भी कई ऐसे हमें प्रेरणादायी उदाहरण दिए जिससे निश्चित रूप से देश लाभान्वित होगा, प्रत्येक नागरिक लाभान्वित होगा। प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं और मन की बात में जो सामयिक घटनाएं होती है या सामयिक जो परिस्थितियां होती है उसका भी निश्चित रूप से उल्लेख करते हैं। और आज जिस प्रकार से भारत के पड़ोस में ही, बहुत दूर नहीं, और खास करके जिन क्षेत्रों से भारत को ऊर्जा का स्रोत है या ऊर्जा उसी क्षेत्र से आता भी है भारत को, पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस हो, आज वहाँ संकट है, युद्ध हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी कहा है, पार्लियामेंट से बाहर भी, और आजकल हर जनसभाओं में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भाई अगर कुछ लोग इस देश में ये अफवाहें फैला रहे हैं, पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की किल्लत है, तो स्वाभाविक है कि वो बार बार कह रहे हैं कि ऐसे लोग देश का नुकसान कर रहे हैं और ऐसे लोगों से देशवासियों को भी एक प्रकार से वो सावधान कर रहे हैं। जो कि युद्ध किसी और देश में हो रहा है, भारत तो कभी भी नहीं चाहता है युद्ध हो, भारत कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं रहा है। अतीत भी अगर आप देखेंगे तो भारत का ही रहा है, लेकिन आज इस संकट की घड़ी में भी कुछ दल अवसर ढूंढ रहे राजनीति की, और ये बिल्कुल गलत है। इससे देश को नुकसान होगी, वो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद बचेती जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। विनोद जी, जिस तरह से आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ये मन की बात में कह रहे, हमारे पड़ोस में भीषण युद्ध चल रहा है, अफवाहों से बचे, लोग संयम बनाए रखें। कह रहे हैं युद्ध के बीच भारत सुरक्षित है। क्या मन की बात से मुद्दे हल हो जाएंगे? करोड़ों लोग अनिश्चितता का सामना कर रहे, सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी तो वास्तविक है। या कैसे देंगे इस बात का जवाब विनोद जी? क्या इतने बड़े वैश्विक संकट में कांग्रेस राजनीति ढूंढ रही? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कोई पहली बार मन की बात नहीं करे। पिछले एक दशक से हर महीने के आखिरी इतवार को करीबन पूरे देश को संबोधित करते हैं, और उसमें केवल ये जो वैश्विक संकट के साथ साथ में मतलब पूरे देश में क्या हो रहा है, जो पूरे अन्य प्रदेशों में कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, उनको वो राष्ट्रपति के इस मन की बात के मंच पे लाते हैं। और ये बात बिल्कुल है कि जैसे हम सब ने देखे, कोरोना काल भी देखा जहां पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही थी, और हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या का देश है। उसके बाद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह लोगों का हौसला बढ़ाया, आपको याद होगा कोरोना टाइम पे जहां वैक्सीन, मास्क और बहुत सारी चीजों की मतलब एक नई चीज से शुरुआत करी, और हमारा देश मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या के बाद भी हम लोग मतलब सुरक्षित निकल गए। उसी तरह ये जो संकट है, ठीक है, मानते हैं कि डीजल पेट्रोल की जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन वो सब चीजें ठीक धीमे धीमे ठीक हो गई अब। लेकिन विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या जो अपने क्षेत्र दल हो, मतलब ऐसे टाइम पर जहां दुनिया में
हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हमारे देश में स्थिति बिल्कुल ठीक है। लेकिन कांग्रेस का और जो क्षेत्र वाला जिन्होंने एक मौका, इस ऐसे टाइम पे भी मौका ढूंढ रहे राजनीति करने का, ये बड़ा जिस तरह शर्मसार से है। आप कह रहे हैं सत्ता का जवाब तो मन की बात में आ रहा है, तेल पर्याप्त है, गैस की किल्लत नहीं है, जनता घबराए नहीं, अतिरिक्त खरीद ना करे, फिर भी जनता के बीच घबराहट क्यों फैलती जा रही है? विपक्ष तो ये भी पूछ रहा है, विश्वगुरु कहाँ हैं? नहीं, देखिए विपक्ष का तो देखिए आज देखिए पिछले 12 साल में जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, जहां पहले कांग्रेस के टाइम में दुनिया भर के भ्रष्टाचार के मामले, रोज भ्रष्टाचार के मामले आते थे, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बोलने का। उनके पास, विपक्ष के पास देखिए राजनीति मुद्दों से होती है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जहां विपक्ष को आज देश मतलब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए कि आप पूरी ताकत लगाइए, पूरा देश आपके साथ है, पूरा विपक्ष साथ है, लेकिन केवल विपक्ष का ये बड़ी शर्मसार विषय है कि विपक्ष इन मुद्दों पे मतलब इस तरह के विषयों को देश में, लोगों में, देश की जनता, भोली वाली जनता को मतलब गुमराह कर रहा है। लेकिन देश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और बिल्कुल देश की जनता उन पर विश्वास करती है, उन पर भरोसा करती है। और विपक्ष का इस तरह का ये उनकी, मैं सोचता हूँ कि उनकी अपनी मानसिकता है कि वो हर जहाँ पूरा दुनिया में इससे मतलब मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से एक युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे देश अमन, चैन, शांति के साथ चल रहा है और पूरी दुनिया, पूरा देश के एक मतलब आम मानस प्रधानमंत्री जी के साथ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मन की बात में कहा, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वो क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। ये समय चुनौतीपूर्ण है और इस पर जो भी राजनीति कर रहे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है और इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई भी स्थान नहीं है।